दोस्तों जय माता दी। नक्षत्रों का सूक्ष्म विश्लेषण मतलब प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण की विशेषता और उन चरणों को कैसे संतुलित किया जाए, ये सब जानकारी हम आज लेने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की, और ये कृष्ण भगवान का नक्षत्र है और इसके जो देवता होते हैं वो प्रजापति यानी ब्रह्मा होते हैं। सृजन यानी कंस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, तो सृजन कार्यों में तो आप अधिकतर सफल होते ही होते हो। और इसका जो ग्रह है चंद्रमा है, और चंद्रमा बड़ा संवेदनशील बनाता है, सुदर्शन भी बनाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण की। सबसे पहले हम ग्रहों का संतुलन पढ़ेंगे, फिर उस चरण के तत्व की बात करेंगे, और फिर उस चरण का कौन सा तत्व है इसकी भी बात करेंगे। कंफ्यूज हो गए ना? अभी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले चरण 1 पाद 1 देखिए। ग्रह तो रोहिणी नक्षत्र के तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का तो आप पे प्रभाव पड़ेगा ही। मूड स्विंग तो आपका होता रहता है, ये बात मान लीजिए। और राशि स्वामी है शुक्र। अब चंद्रमा के साथ शुक्र अच्छे होते हैं, संवेदनशील होते हो, और क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार वगैरह के बारे में सोचने वाले होते हो। परंतु पहले चरण का जो नवमान स्वामी हो गया वो हो गया मंगल। अब मंगल ने आपको एग्रेशन भी दे दिया, ऊर्जा भी दे दी। चंद्रमा की संवेदनशीलता, शुक्र का स्नेह और मंगल की ऊर्जा, तीनों को यदि आप संतुलित कर लो अपनी कुंडली में, तो प्रथम चरण के जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चंद्रमा के मूड स्विंग से बचने के लिए ध्यान और शंकर जी की आराधना करिए। शुक्र महाराज को नियंत्रित करने के लिए विचारों पे थोड़ा सा काबू करना जरूरी है, और भौतिकता से कम सप्ताह में 1 दिन उपवास करिए। मतलब हमें भौतिकता नहीं चाहिए, और मंगल की ऊर्जा को उपयोग में तो लेके आइए। हनुमान जी की आराधना करिए, ये तीनों ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये पहला चरण है। इस चरण का तत्व होता है धर्म। धर्म का पालन आपको करते रहना चाहिए, और सही आचरण करेंगे, कर्तव्य निभाएंगे, नैतिकता से आपका भाग्योदय होगा। इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। और फिर हम यहाँ पे तत्व की बात करते हैं, तो इस पहले पाद का, पहले चरण का तत्व होता है अग्नि। बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, जल्दी निर्णय आप ले पाते हो, आप लोगों को मोटिवेट भी करते हो, परंतु गुस्सा पे थोड़ा सा नियंत्रण करना जरूरी है। और जल्दी अधीरता, इस पे भी काम करना है। और कभी कभी आप थोड़े अहंकारी भी हो जाते हो, तो इससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में देखिए, इसका ग्रह जो आपका नक्षत्र स्वामी है रोहिणी का, वो तो चंद्र है ही, राशि स्वामी शुक्र हैं ही, तो इन दोनों की बात तो मैं ऊपर कर चुका हूं। नवमान स्वामी भी शुक्र हैं, तो आपको अत्यधिक भौतिकता से बचना होगा, क्योंकि शुक्र ज्यादा हो गए, अति सर्वर्थ वर्जित। तो कोशिश करिए थोड़ा सा भौतिकता से बचें। विपरीत लिंगियों के प्रति सम्मान का भाव रखिए, तो आप लाभ में रहेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए, कन्याओं को भोजन करवाइए, कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट वगैरह देते रहिए। और इसका जो चरण तत्व है वो है अर्थ। हाँ, आप कमाने की कोशिश करोगे, लग्जरी आपको चाहिए, भौतिक समृद्धि के लिए आप काम करोगे। कैरियर
के प्रति आप बहुत समर्पित रहोगे और धन कमाने के नए नए साधनों का आप उपयोग में लाने की कोशिश करोगे। परंतु मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित कुछ जिंदगी भी हमें जीना चाहिए। और इस का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व स्थायित्व देता है, स्थिर देता है, गंभीरता भी देता है। तो गंभीरता रखे रहिए, धैर्यवान आप हो, परंतु जिद्दीपन को आपको छोड़ना होगा, है ना। बदलाव भी परिवर्तन, जो बदलाव है ना उन्हें महसूस करिए, यानी परिवर्तन को स्वीकार करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में तो नक्षत्र स्वामी तो चंद्र हो ही गए, राशि स्वामी शुक्र हैं ही, और नवान स्वामी बुध हो गए। और ये तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया। बुद्धिमान हो, संवेदनशील हो और भौतिकता आपको पसंद है, शुक्र लक्ष्मी प्रदाता भी होते हैं। गणपति की आराधना करके बुध को और अच्छा कर लीजिए। अपनी कुंडली में इन तीनों की स्थितियां देखिए, उस आधार पर कार्य करिए। शंकर जी की पूजन करिए और लक्ष्मी माता की पूजन करिए, और गणपति की भी आप पूजन करेंगे तो बहुत प्रगति प्राप्त करेंगे। और इसका जो चरण तत्व है वो काम है, और काम मतलब असीमित इच्छाएं, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सुख और सुविधावादी होते हो और प्रेम प्यार में डूबे रहते हो, तो इस पे काम करिए। थोड़ा सा ध्यान, अध्यात्म वगैरह का उपयोग कर लीजिए तो अच्छा होगा। और फिर जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है, ये तो अच्छा है। बुद्धि आप में अच्छी होगी, बुद्ध भी कह रहे हैं बुद्धि अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल आप में बहुत अच्छी होगी, बहुत जल्दी सोच सीख लोगे आप कोई भी चीज़ को, है ना। नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे और दूसरे लोगों को भी आपसे नए आइडियाज़ लेने चाहिए। आप बुद्धिमान हो, सामाजिक हो, जल्दी सीखने वाले हो, परंतु मन थोड़ा अस्थिर रहता है। ओवर थिंकिंग से बचना होगा और निर्णय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि निर्णय में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे और अंतिम चरण की। अंतिम चरण में आप देखिए, चंद्रमा तो हैं ही आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, राशि स्वामी भी शुक्र हैं, क्योंकि चारों चरणों में वृषभ राशि होती है। नवमान स्वामी हो गए चंद्र। अब आप अति संवेदनशीलता के शिकार होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत छोटी छोटी बातों पे हर्ट हुआ करेंगे। और सही बात तो ये है कि आप स्नेह, प्रेम, प्यार, इसमें थोड़े से ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ प्रवेश करेंगे, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने ऊपर और विचारों के ऊपर कंट्रोल करें। हालांकि ग्रह गोचरी व्यवस्था ने आपको एक सुविधा दी है, इसका तत्व जो है वो मोक्ष तत्व है, इसलिए अध्यात्म आप में जागृत होगा, मुक्ति के लिए काम करोगे, विरक्त जल्दी हो जाओगे। संवेदनशील हो, आसक्ति से विरक्ति आ जाती है, अति आसक्ति विरक्ति का कारक होती है। स्वतंत्रता आपको चाहिए, और कई बार एकाकीपन के भी आप शिकार हो जाते हैं, तो इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। और इसका तत्व है वो है जल तत्व। और जल तत्व की यदि हम बात करें तो वही भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो गए, इमोशनल हो गए, परंतु आप में अंतर ज्ञान होगा, गहरी समझ होगी, ये बहुत अच्छी बात है। केयरिंग नेचर होगा, आध्यात्मिक झुकाव होगा, गहरी सोच होगी, परंतु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इस पे कार्य करना। जल्दी हर्ट हो जाते हो, इस पे भी कार्य करना। मूड स्विंग होता है। शिव भगवान की आराधना बहुत ज़रूरी है। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए, तो आपके लिए ये चरण भी उचित चरण हो जाएगा, क्योंकि कर्म और धर्म,
हमारे भाग्य की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। आपको यदि नक्षत्रों के बारे में, कृष्णमूर्ति पद्धति और न्यूमरोलॉजी के बारे में पूरी बातें समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और ज्ञान के लिए कोई भी कोर्स प्राप्त कर सकते हो। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। जय माता दी।